चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और बलिदान की एक सच्ची मिसाल है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में, एक ऐसी जगह जहां तक नजरें दौड़ाओ सिर्फ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हों। अरे हाँ, वही हिमालय की चोटियां जिन्हें हम दुनिया की छत भी कहते हैं। और सोचिए, इतनी ऊंचाई कि हवा पतली हो जाती है, मतलब हर एक सांस लेना भी एक जंग जैसा हो जाता है। और ऐसे मुश्किल हालात में कल्पना कीजिए कि हमारे सैनिकों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। एक तो सामने खड़ा दुश्मन, दूसरा वो जमा देने वाली ठंड, और तीसरा हर पल सिर पर मंडराता मौत का साया। जी हाँ, ये बात है साल 1999 की, और एक कहानी है कारगिल युद्ध की। एक ऐसी कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ क्या था? असल में इसकी जड़ें उन्हीं बर्फीली चोटियों पर छिपे एक बहुत बड़े खतरे में थीं। हुआ ये था कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने बड़ी चालाकी से, चुपके से कारगिल की सबसे ऊंची और स्ट्रैटेजिक पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए, इन चोटियों से वो सीधे सीधे हमारी एक बहुत जरूरी सप्लाई लाइन पर निशाना साध सकते थे। मतलब साफ था, लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटने का खतरा मंडराने लगा था। तो अब हमारे सैनिकों के सामने चैलेंज एक नहीं बल्कि तीन थे, और तीनों ही पहाड़ जैसे। पहला, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लड़ना। दूसरा, वो माइनस में जमा देने वाला टेम्परेचर। और तीसरा, एक ऐसा दुश्मन जो ऊंचाई पर बैठा था, मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन इन नामुमकिन सी लगने वाली चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन विजय। तो इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय, और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एकदम क्लियर। घुसपैठियों को खदेड़ना और अपनी एक एक चोटी पर दोबारा कब्जा करना। अब ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, करने में उससे कई गुना ज्यादा था। सैनिकों को सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ना था, और वो भी तब जब ऊपर से दुश्मन लगातार गोलियां बरसा रहा हो। ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था, पर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। तो सवाल उठता है कि ये हिम्मत, ये जज्बा कहां से आया? शायद इसका जवाब इस एहसास में था कि उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्हें पता था कि उनके पीछे सिर्फ उनका परिवार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और बस यहीं से शुरू होती है उन बहादुर जांबाजों की शौर्य गाथा, जिन्होंने अपने हौसले से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। देखिए, भारतीय सेना की जो स्ट्रैटेजी थी वो बड़ी मेथोडिकल थी। हर चोटी पर कब्जे से पहले दुश्मन की पोजीशन को अच्छे से समझा जाता था। फिर रात के अंधेरे में एक जबरदस्त हमले का प्लान बनता था, और फिर भारी गोलीबारी के बीच हमारे सैनिक ऊपर चढ़ते, चोटी को जीतते और फिर अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाते थे, एक एक करके। इस जंग ने देश को कई हीरो दिए, और उन्हीं में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। एक चोटी जीतने के बाद उन्होंने अपने कमांड पोस्ट को जो मैसेज भेजा, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर। और जानते हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त पूरी भारतीय सेना का जज्बा था जिसने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। इस हिम्मत और जज्बे का नतीजा तो जीत ही होना था, लेकिन इस जीत के लिए देश ने एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। तो आखिरकार तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने ये युद्ध जीत लिया। हमारी सभी चोटियों पर एक बार फिर तिरंगा लहरा रहा था। पर जैसा मैंने कहा, ये जीत आसान बिल्कुल नहीं थी। इस मिशन में हमारे कई बहादुर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और उनके इसी सर्वोच्च बलिदान ने धर्म, जाति और क्षेत्र, इन सारी दीवारों को तोड़कर पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया था, एक धागे में पिरो दिया था। तो सवाल ये है कि कारगिल की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर एक अमर सबक है। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि जब हौसले बुलंद होना, तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती गई थी, ये जीत थी इंसानी जज्बे की, अटूट हिम्मत की। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इंसानी हिम्मत की कोई सीमा होती भी है या नहीं, और शौर्य की ऐसी कहानियां हमें इस बारे में क्या कुछ नहीं सिखा जाती।